हाँ जी बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम करेंगे सर्कल एंड सिस्टम ऑफ सर्कल्स का टॉपिक। ये कॉनिक सेक्शन से ही आ जाता है, मतलब कॉनिक सेक्शन में ही आ जाता है टॉपिक। और हमारे पास इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, बट अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है फिर ही वो होंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सर्कल तो आपको पता ही होगी। और यहाँ पर हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं सर्कल की फॉर्म्स के बारे में, उसकी इक्वेशंस, किस किस टाइप की इक्वेशंस होती हैं। 1 सेकेंड। चलो जी। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट एक सर्कल की इक्वेशन ये वाली तो पता ही होगी, है ना। x² प्लस y² इज इक्वल टू r², ये तो आपको डेफिनेटली पता होगी। फिर आपको एक ये भी इक्वेशन पता होगी, अगर उसका सेंटर एच के है तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर सामने आ जाएगा इक्वल टू r², रेडियस का स्क्वायर। ठीक है। और एक आपको और इक्वेशन पता होगी, अगर आपको ये वाली इक्वेशन पता है तो बहुत अच्छी बात है। जर्नल फॉर्म ऑफ सर्कल, ये वाली अगर पता है तो डेफिनेटली आपने पढ़ी होगी। ये कहाँ पर पढ़ी होगी? ये पढ़ी होगी आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में, है ना। बीएससी फर्स्ट ईयर में ये पढ़ी होगी। यहाँ पर एफ होता है और यहाँ पर जी होता है। इसका अगर मैं सेंटर की बात करूं, ओरिजिन होता है ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल भी बोल देते हैं। रेडियस आर आ गया। इसमें सेंटर की बात करें वो आ जाएगा एच कोमा के एंड रेडियस कितना आर। अगर इस इक्वेशन में मैं बात करूं तो माइनस के जी कोमा माइनस के एफ और रेडियस आ जाता है। रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f² प्लस g² माइनस के c²। जैसे भी आप बोल सकते हो g² प्लस f², मैं ऐसे ही बोल देता हूं। यहां पर देखना, अगर आप f की बात करें या g की बात करें, इसके कोफिशिएंट का हाफ है ना। x के कोफिशिएंट का हाफ क्या है? g है। तो यहां पर g का स्क्वायर करना है और साथ में f का स्क्वायर। f का स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट का हाफ, y के कोफिशिएंट का हाफ। और माइनस c² नहीं है, c है। ठीक है। ये माइनस c है, c² मैंने लिख दिया था, तो माइनस c। ठीक है जी। ये हमारी है, ये है होता है इसका रेडियस। और अगर अब बात करें नेक्स्ट, ये अगर इक्वेशन आपको पता है ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये वाली इक्वेशन पता है, कौन सी? डायामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। अगर आपके पास एक सर्कल है, उसके दो डायामीटर, मतलब डायामीटर के एक्सट्रीम पॉइंट्स पता है, ये डायामीटर है और डायामीटर के एक्सट्रीम पॉइंट आपको पता है, तो ये क्या होगी इक्वेशन? अगर ये पॉइंट है x1 y1 एंड ये पॉइंट है x2 y2, तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन देखना, यहां से कुछ रिजल्ट भी निकालेंगे। x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अगर यहां पर मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर आपको दिखाई दे रहा है कितना है? सेंटर आएगा। सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट, है ना। सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट। ठीक है जी। सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट, है ना। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो क्या बनेगा? तो सेंटर आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना। और अगर यहां पर y1 प्लस y2 अपॉन 2 की बात करूंगा, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं रेडियस क्या आएगा? रेडियस आएगा, ये कितनी लेंथ है? ये लेंथ पता कितनी है? जितनी ये टोटल लेंथ है ना उसकी हाफ है ना। जितनी टोटल लेंथ है उसका क्या है? हाफ। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? तो रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फॉर्मूला आता होगा आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा इसको और उधर कर देते हैं तो हमारे पास बन गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
अपॉन 2 जरूर लगा देना है, बिकॉज ये डिस्टेंस जो है ये टोटल डायामीटर की लेंथ आ गई, बट हमने रेडियस निकालना था। ठीक है जी। अब यहां पर ना इसके अगर एफ जी निकालने हो तो वो कैसे निकालेंगे? अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ध्यान से देखना, पूरे ध्यान से। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा एक एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये आ रहा है, ध्यान से देखो पूरे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो कोफिशिएंट माइनस दोनों में आएगा, माइनस मैंने दोनों का कॉमन निकाल लिया। एक्स भी दोनों में आएगा तो एक्स मैंने बाहर निकाल लिया, तो बाकी क्या बन जाएगा x1 प्लस वाई x1 प्लस x2, और देन क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज माइनस 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 प्लस x1 एंड y1। सेम चीज यहां पर है, सेम चीज यहां पर है, तो सेम चीज अगर मैं बात करूं वाई स्क्वायर माइनस के y1 प्लस के y2, और यहां पर क्या आ गया, y आ गया और साथ में y1, और यहां पर मैंने x1 x2 लिखना था, मैंने x1 y1 लिख दिया, और यहां पर आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा y1 इंटू y2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में क्या आ गई, डायमेट्रिक फॉर्म को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी फॉर्म में, जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो ऐसे आ जाती है। ठीक है जी। ये कभी यूज होगा तो मैं इसको यूज करूंगा, नहीं तो पड़ी है हमारे पास एक इक्वेशन, हमने ये याद रखना है। सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट, और डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस का, रेडियस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस का हाफ। ठीक है, ये हमने कुछ रिजल्ट्स जो है माइंड में रखने हैं। ठीक है जी। कांस्टेंट टर्म क्या बन रही है, x1 y1 एंड ध्यान से देखना x1 x2 प्लस y1 y2, ये हमारा c बन रहा है। अगर यहां पर ध्यान से देखो 2g की वैल्यू लिखूं तो वो आई है माइनस के x1 प्लस x2, 2g की वैल्यू, 2f की वैल्यू अगर निकालूं तो माइनस के y1 प्लस y2, एंड c की बात करूं तो यहां पर c क्या आया है, c आ गया ये वाला कांस्टेंट, है ना, c हमारा आ गया x1 x2 प्लस y1 y2। आई होप आपको क्लैरिटी होगी, है ना। तो ये हमारी कुछ टाइप्स जो हैं ये बहुत हेल्प करेंगी सर्कल की, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना वो टाइप से सीधा ही आ जाते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर मैं अब बोल देता हूं सर्कल, सपोज इक्वेशन ऑफ सर्कल कर रहे हैं, ये आपको याद होगी डायमेट्रिक। अब फिफ्थ फॉर्म अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म लिखूं, सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म कौन सी होगी, तो वो होती है, याद करना ये वाला रिजल्ट। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ओरिजिन में पास करता है, अगर ये वाला है, ठीक है, कौन सा, ये वाला, इसको अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो x इज इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा पुट कर दो और y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा पुट कर दो, सेटिस्फाई करेगा, चेक करना सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं पुट करता हूं तो इक्वलिटी होल्ड करती है, हाँ जी कर रही है। ठीक है जी। अगर हमारे पास सिक्स्थ, अगर मेरे पास उसका जो है वो सेंटर जो है एच के है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होगी, सामने आर स्क्वायर। अब ये एच को मैंने कट करना है तो एक्स को क्या करूं, ऐसे बोल दूं एच प्लस आर साइन ऑफ आर कोस ऑफ थीटा, एंड देन मैं पुट कर देता हूं y इज इक्वल टू के प्लस आर साइन ऑफ थीटा। ध्यान से देखना क्या हो पा रहा है। अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, यहां पर अगर मैं पुट कर दूं तो 0 बन जाएगा, एच एंड एच कट जाएंगे, आर बन जाएगा आर स्क्वायर, साथ में को स्क्वायर है, सेम चीज के कट जाएंगे, आर साइन स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन, को स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा, सामने आर स्क्वायर है। ठीक है जी। तो ये आपको याद होगी। ठीक है। अब सेवंथ फॉर्म ऑफ सर्कल देखो, अगर मेरे पास
अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, एक एक्स एक्सिस है और एक मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है जी, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और ये पॉइंट सेंटर जो है एच के है, ये कितना है, एच कोमा के, तो ये कितना ऊपर उठा होगा, ये उसका रेडियस हो गया ना। एक सेकेंड, अगर मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, एच कोमा के है ना, एच कोमा के क्या है, सेंटर है। अब ध्यान से सुनो, ये एच कोमा के क्या है, सेंटर है। अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्टेंस कितना है, ये जितना ऊपर उठा हुआ है, ऊपर कितना उठा हुआ है, जितना इसकी वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट जितना होगा उतना ही ऊपर उठा होगा। इट मींस ये के होगा, है ना, और ये यहां तक डिस्टेंस एच होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर आपको सेंटर पता है ना, अगर आपको सेंटर पता है तो उसका रेडियस भी पता चल जाता है अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका रेडियस और कुछ नहीं, के ही होगा। तो यहां पर अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन पता क्या बनेगी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, और सामने क्या आ गया, के स्क्वायर आ गया, बिकॉज के ही तो उसका रेडियस है। अगर बाय चांस सर्कल फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ा होता, सेम यहां पर क्या आ जाना था, एच के की जगह पे आपने वैल्यूज पुट कर देनी है ना। अगर के यहां पर होता तो यहां पर नेगेटिव के होना था, तो यहां पर प्लस आ जाना था, है ना, अपने आप प्लस बन जाएगा, बस हमने तो वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है जी। अगर बाई चांस चलो एक और इक्वेशन बना लेते हैं, 8th नंबर इक्वेशन, ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, है ना, सर्कल वी जो टच करे एक्स एक्सिस को, है ना। अब सेम चीज वाई एक्सिस के भी आ ही सकता है। अगर सर्कल टच करता है वाई एक्सिस को, है ना, यहां पर पड़ा हुआ है, यहां पर है मेरे पास, यहां पर है एक्स एक्सिस, यहां पर है वाई एक्सिस। अगर यहां पर टच करता है तो ये डिस्टेंस यहां पर देखना, यहां पर ये पॉइंट का नेम रखा हुआ है मैंने एच कोमा के, ध्यान से सुनना। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस पता कितना होगा, जितना उसने एच मूव किया होगा, यहां पर एच मूव किया है ना, तो जितना उसने मूव किया है यहां तक डिस्टेंस कितना है, एच है, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट एच है ना। तो यहां पर हमारे पास रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया एच आ गया। तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है जी। अब ध्यान से सुन लो, अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहां पर x लिख लो, यहां पर y लिख लो, यहां पर h लिख लो, यहां पर k लिख लो। अगर x एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस कितना है, k स्क्वायर। अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस कितना है, h स्क्वायर। बस ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट तो आपको पता चल ही गया। अगर सेंटर गिवन है तो उसका रेडियस कैसे निकालोगे, आपने ऑपोजिट राइट करना है, मतलब इसका रेडियस ये, इसका रेडियस ये, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, मैं देख लेता हूं और कौन कौन सी फॉर्म है और उनका रेडियस अगर उसमें कुछ अलग है। हाँ, एक और मुझे याद आ गया, वो भी कर लेते हैं। 9th, अगर वो दोनों को ही टच करे, है ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। अगर वो दोनों को ही टच करे, मतलब ऐसा सर्कल है जो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, दोनों सेम होंगे, है ना। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस सपोज है मेरे पास, ये डिस्टेंस है एच, ठीक है। सपोज मैं ऐसे बोल देता हूं,
एक्स एक्सिस को उसने बोला टच कर रहा है। यहां पर सपोज रेडियस आर है, तो ये कितना ऊपर उठा, आर ऊपर उठा। और यहां पर भी ध्यान से देखो, यहां पर टच करेगा, यहां पर टच करेगा, यहां पर टच करेगा, तो ये कितना है, आर है। तो यहां पर देखो ये कितना डिस्टेंस है, आर, ये कितना डिस्टेंस है, आर। तो यहां पर ये पॉइंट क्या बनेगा, ये पॉइंट क्या बनेगा, आर कोमा आर। ठीक है, तो इक्वेशन याद करना, इक्वेशन होगी हमारी एक्स स्क्वायर, अगर यहां पर लिखूं तो एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। और यहां पर अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों यहां पर भी नेगेटिव आएगा और यहां पर भी नेगेटिव आएगा, है ना। और अगर यहां पर है, अगर यहां पर है टच कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस आर, आर आ जाएगा। तो यहां पर इक्वेशन क्या बनी, एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई प्लस आ जाएगा, माइनस आर आना था तो वाई क्या आ जाएगा, प्लस आर आ जाएगा, स्क्वायर आ गया, साथ में आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप देख लेना, इस यहां पर टच कर रहा है एंड यहां पर क्या होते हैं, यहां पर हमारे पास x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव लग जाएंगे। अब चलते हैं टेंथ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेंथ फॉर्म ऑफ सर्कल। अगर मैं इसकी बात बताऊं, अब यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर सुनना, अगर मेरे पास पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ, पैरामीट्रिक तो हमने कर ली है ना, अगर मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ सर्कल की बात करें, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ सर्कल, अब इसमें क्या होता है, अगर आपने मेरी पहले वाली कॉनिक सेक्शन की स्टार्टिंग से वीडियो लगाई हुई है ना, तो आपको पता होगा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ सर्कल, वहां पर भी मैंने कभी बताया था। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है, एक सर्कल ऐसा है जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है और ओरिजिन में पास होता है ये वाला। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। यहां पर लेंथ कितनी है, यहां पर लेंथ है ए और ये वाली लेंथ कितनी है, बी। ठीक है जी, मतलब एक्स एक्सिस को जब कट किया तो वहां पर टोटल लेंथ कितनी बनी, ए। वाई एक्सिस को जब कट किया टोटल लेंथ कितनी बनी, बी। तो ये जो सर्कल आएगा ना, ये सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के ए एक्स माइनस के बी वाई, सामने जीरो। सी कांस्टेंट जीरो होता है बिकॉज जीरो से पास करेगा, है ना। और अगर इसका सेंटर बोलूं तो कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव साइन होता है, तो ए बाई 2 आ गया। कोफिशिएंट का हाफ विद बी नेगेटिव होता है, तो यहां पर हाफ आ गया। ठीक है, अब एरिया, अगर रेडियस बोलूं तो रेडियस क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों की स्क्वायरिंग एडिंग, है ना। इन दोनों की मतलब ए स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 बन गया, बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 बन गया। तो ऊपर आ गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो गया, है ना। 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2। तो हमारे पास रेडियस क्या आ गया, रेडियस आ गया, सी तो है ही नहीं, माइनस सी करना था बट कांस्टेंट है नहीं, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। ये 10 इंटरसेप्ट, ये 10 जो फॉर्म्स हैं, इससे बाहर कभी भी सर्कल की इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मैं कुछ बातें बता दूं, जितने भी क्वेश्चन चेक कर लो, जितने भी क्वेश्चन किए हैं, यहां पर एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट हमने क्या रखा हुआ है, 1, और दोनों कोफिशिएंट क्या है, सेम है। चेक कर लो, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी में, जितनी भी फॉर्म्स किए हैं सभी में क्या है, एक्स एंड एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या है, इक्वल। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों क्या है, इक्वल है और इक्वल टू 1 है। इट मीन्स अगर आपके पास इक्वेशन में क्या हो जाए, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर अगर आपने देखा है तो एक्स वाई मिक्स्ड टर्म इसमें नहीं होती, एच हमारे पास 0 होता है
जो इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको याद होगी, ax² प्लस 2hxy प्लस by² कोनिक सेक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म 2gx 2fy प्लस c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर हमारे पास डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, a इक्वल टू b आ जाए, h इज इक्वल टू 0 आ जाए, और m की बात नहीं होती यहां पर, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है, कौन सी बन जाता है, सर्कल बन जाता है। ये ध्यान रखना, ये अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, और ए बी इक्वल आए और एच 0 हो जाए, तो ये इक्वेशन क्या हो जाती है, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। अगर m3 ग्रेटर देन 0 हो तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है, अगर m3 माइनर 3 अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो एसेंट्रिसिटी 1 से कम होगी, तो वो बन जाता है हमारे पास इलिप्स। अगर 0 हो जाए, m³ 0 हो जाए, इट मीन्स वो बन जाता है पैराबोला, एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर m33 ग्रेटर देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, दैट इज हाइपरबोला। तो ये कुछ बातें थी सर्कल की जो हमने करनी थी। अब इसके रिजल्ट के ऊपर आ जाएं, है ना, रिजल्ट हैं कुछ, उसको थोड़ा डील कर लें। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने डील कर लिया। सबसे पहले डायामीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस। अब जितने भी फॉर्मूले आपने किए हुए हैं ना, याद कर लो, वो डायामीटर के अकॉर्डिंग आपने करने हैं, ठीक है। बिकॉज पेपर में ना जानबूझ के क्वेश्चन डायामीटर के ऊपर बेस्ड देता है, भी बच्चे को कंफ्यूजन हो, रेडियस के अकॉर्डिंग कर जाए और क्वेश्चन गलत हो जाए। तो सबसे पहला फॉर्मूला 2πr क्या होता है, सरकमफ्रेंस, या आप बोल सकते हो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, है ना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब याद करना है आपने पाई डी, डायामीटर 2r, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, जल्दी याद करो, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया। अब आपने याद करना है पाई डी स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर, आर को मैंने d/2 पुट कर दिया है, तो मेरे पास ये आ गया, है ना, पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है जी। अगर आपको याद है, चलो छोड़ो, ये फॉर्मूले हो गए दोनों, ठीक है जी। कोई भी लाइन, अगर मैं लाइन, ये मेरे पास सर्कल है, यहां पर ये सर्कल है, तो सर्कल के कोई भी पॉइंट दो अगर ज्वाइन करोगे ना, वो दोनों क्या बन जाए, वो क्या बनेगी, कोड, ठीक है। और ये डायामीटर पता कब बनेगा, जब उसका क्या होगा, सेंटर में पास करेगा, है ना। जो डायामीटर कब बनेगी, जब ये सेंटर में पास करेगा। और अगर पूछ लेना मैक्सिमम लेंथ दो पॉइंट्स की कितनी हो सकती है, वो हो सकती है डबल ऑफ रेडियस, दैट इज लेंथ इक्वल टू डायामीटर, ठीक है। अगर कोई दो पॉइंट हैं तो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस उनके बीच कितना हो सकता है, जितना उसका डायामीटर है। अगर डायामीटर से थोड़ा सा भी डिस्टेंस, यहां पर पॉइंट थोड़ा सा भी अलग होता है, मतलब दूर होता है, तो उनमें डिफरेंस कम हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहां पर, और अगर मैं यहाँ एक सर्कल की ना, एक सेगमेंट सेक्टर के बारे में कभी पूछ लेते हैं, अगर मेरे पास कट कर दूं किसी कोड से, ये होता है सेगमेंट। ये क्या है, सेगमेंट। इसको माइनर को सेगमेंट बोलते हैं, इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। माइनर को नॉर्मल नेम ही सेगमेंट दे देते हैं, और इसका अगर इसको बोलना हो तो इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। अगर मैं यहां पर देखो, इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है, ऐसे कट किया, ये जो पार्ट आया ना, ये माइनर सेगमेंट है, बट इसको ओनली सेगमेंट भी बोल देते हैं। इसको डिफाइन करेंगे तो मेजर सेगमेंट ही बोलेंगे। अब सेम सर्कल है, मैंने केक का पीस निकाल लिया, क्या किया, केक का पीस निकाल लिया, ऐसे ही निकालते हो ना केक का पीस। तो ये सेंटर है, सेंटर से दो रेडियस, और ये जो आर्क बनी है, ठीक है,
इसके बीच जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, इसको माइनर सेक्टर भी बोल देते हैं, बट जर्नल में सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, माइनर को सेक्टर। ठीक है जी। अब यहां पर एक और बात सुनो, अगर मैं पूछ लू ना हमारे पास सेंटर से ये क्या है, ये सेक्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्क। अब अगर मैं पूछ लू एंगल किसके इक्वल होता है, एंगल पता किसके इक्वल होता है? आर्क की लेंथ कितनी है, आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस। ये एंगल की डेफिनेशन है। एंगल की डेफिनेशन क्या है? आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है। चलो जी, अब यहां पर कुछ एक और रिजल्ट है, 10th क्लास का रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फॉर्मूले यहां से प्रूफ होते हैं। कहते अगर कोई दो पॉइंट है, ठीक है, एक यहां पर एक यहां पर, ये क्या बन गई? एक आर्क बन गई, ये वाली एक आर्क बन गई। अब ये आर्क का आप ना सेंटर पे एंगल बनाओ, सेंटर पे एंगल बनाया तो ये एंगल जितना बनाना इसको बोलते हैं एंगल सबटेंड ऑन सेंटर। अगर ये 2x है ना, अगर ये मतलब ऐसे है x, ठीक है, और सेम आर्क का आपने सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाना है, तो ये पता कितना बनेगा? ये बनेगा हाफ ऑफ x। याद रखना, ये कितना बनेगा? हाफ ऑफ x। और अगर मैं एक और बना दूं कहीं और, वो भी सेम बनेगा, हाफ ऑफ x। जितने भी एंगल बना दूं ना, कहां पर? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एक तो सेंटर पे जितना बना उसका हाफ ही आएगा, ये भी एंगल क्या होगा? हाफ। एक और बात इससे ही समझ लो, इससे ही समझ लो, यहां पर जो अगर कोई दो पॉइंट है उसका एंगल मैं बोल देता हूं, एक यहां पर बन रहा है और एक यहां पर बन रहा है। ठीक है जी, दोनों का एंगल क्या होगा? सेम, बिकॉज यहां पर सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा ना उसका हाफ आना है दोनों का। तो सेंटर पे सपोज बनता है 120, तो ये भी 60 होगा, तो ये भी 60 होगा। ठीक है जी, बस ये एक बात जो है ध्यान रखनी है, कभी कभी यूज हो जाता है क्वेश्चन में। चलो जी, ये हमने कर लिया। देन लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ सर्कल इज कोड। कोई भी दो पॉइंट ऑफ सर्कल को ऐड करोगे, ज्वाइन करोगे, तो वो क्या बन जाएंगे? कोड बन जाएगी। कर्व सेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच जो सेक्शन बनता है, ये एक जो सेक्शन बनता है इसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। फिर एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एनी आर्क। कोई भी आर्क है आपके पास, अगर मैं एनी आर्क का एंगल पूछ रहा हूं तो ये एंगल पता क्या होगा? सेंटर पे कितना बनेगा? वो बनेगा, इसकी लेंथ आप फाइंड करो, ठीक है, रेडियस से डिवाइड करो, तो वो जो एंगल आ जाएगा आपका वो होगा। और अगर पूछ लें सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनेगा, तो उसका जस्ट आपने हाफ कर देना है, मतलब आर्क अपॉन रेडियस को भी हाफ कर देना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना। आई होप आपको क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क इज डबल ऑफ एंगल सबटेंड ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। चलो जी, तो हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया है ना। अगर बोल देना ये तो है आर्क, अगर इसकी लाइन में भी मैं बना दूं ना, ये भी पूछ ले लाइन मेक एन एंगल, तो सेम है। ठीक है, आर्क और उसकी जो कोड होगी वो सेम एंगल बनाएगी, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जर्नल इक्वेशन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, जर्नल इक्वेशन भी डिस्कस कर लिया है।
ये भी डिस्कस कर लिया भाई, ए बी इक्वल आते हैं और एच इक्वल टू 0 आता है। ये नहीं डिस्कस किया, एक ये वाला रिजल्ट नहीं डिस्कस किया। एक सेकेंड मैं आपको बता दूं, अगर मैंने 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, 2 पॉइंट ले लिए, यहां पर एक जर्नल पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जर्नल पॉइंट का लोक्स जो बनेगा, ये सर्कल पता कब बनेगा, कब बनेगा ये सर्कल, तो वो पता कैसे होगा, इन दोनों का, अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकालता हूं, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालता हूं, ये है जर्नल कोई पॉइंट एक्स वाई, ये है पॉइंट कोई 1 2, ये कोई है 2 3, ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल पता कब बनेगी, जब इन दोनों के डिस्टेंस में क्या होगा रिलेशन। यहां पर देखना, अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालता हूं, इसका डिस्टेंस निकालता हूं, तो यहां पर इसका डिस्टेंस देखो, x माइनस 1 का स्क्वायर, सेम चीज y माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, है ना, डिस्टेंस। अगर हमारे पास ये दोनों, यहां पर ध्यान से सुनो, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर, और यहां पर स्क्वायर रूट, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं, बाय चांस एक बार मैं मान के चलता हूं इक्वल आ जाते हैं, तो ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहां से देखो, यहां से एक्स स्क्वायर है, यहां से भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक्स स्क्वायर ही कट गया तो बचा क्या, फिर सेम ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर भी कट गया, यहां पर भी वाई स्क्वायर कट गया, है ना, तो ये भी कट गए दोनों जने, ये भी दोनों कट गए। अब ये पता क्या लाइन बनेगी, ये क्या बनेगी, लाइन बनेगी। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो क्या मैं बोलने जा रहा हूं। अगर ये एक पॉइंट P जर्नल है और ये एक A पॉइंट फिक्स है, ये B एक फिक्स पॉइंट है, तो P का लोक्स जो बनेगा, मतलब अगर P का पाथ मेजर करें तो वो सर्कल पता कब बनेगा, जब PA इज इक्वल टू K टाइम PB हो, मतलब K यहां पर लिखा हो और K नॉट इक्वल टू 1 हो। अगर K 1 हो गया फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा, है ना, अगर K 1 हो गया फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। क्यों, वो वहां पर क्या हुआ था, K मैंने 1 लिया था, है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही कट गए, तो वो क्या बन जानी थी, वो बन जानी थी लाइन। ठीक है जी, तो ये रिजल्ट थोड़ा ध्यान रख लेना, 2 फिक्स पॉइंट हो, एक उसका लोक्स हो, तो उन दोनों में रिलेशन क्या होगा, हमेशा पी अप ए अपॉन पी बी का आंसर, पी बी का आंसर इक्वल टू के होगा। ठीक है, ये मैं मान के चलता हूं इक्वल टू के होगा, बट नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है, यहां पर लिखा हुआ है, कहते हैं द लोक्स ऑफ पी रिप्रेजेंट ए सर्कल। पॉइंट जो है वो सर्कल रिप्रेजेंट कब करेगा, जब डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड डिस्टेंस फ्रॉम बी इज नॉट इक्वल, वो इक्वल ना होगा। अगर इक्वल होगा तो वो तो आएगा ही नहीं, है ना, तो वो कैसे बनेगा, उन दोनों में कुछ रेशो होगी। ठीक है, मतलब कुछ मल्टीपल होगा, रेशो होगी। मतलब अगर डिस्कशन ऑफ नेचर ऑफ सर्कल की बात करें, सर्कल का नेचर क्या होता है, वो रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर रेडियस ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रियल सर्कल। ठीक है, अगर रेडियस 0 बन जाए, तो रेडियस 0 है, सपोज उसका रेडियस 0 है, तो वो तो एक डॉट ही हुआ, है ना, तो उसको बोलते हैं पॉइंट सर्कल। क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्कल। ठीक है, तो अगर रेडियस नेगेटिव आए तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, वो सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू हो जाती है तो वो चीज नहीं ड्रॉ कर सकते। तो ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। चलो जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां पर क्या है, वही चीज बताई हुई है जो मैंने अभी बताई है। ये जर्नल इक्वेशन के रिलेटेड रिजल्ट हैं, क्या होगा दोनों के। यहां पर अगर देखें, ये देखना, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर में एक और बात मैं बता दूं, यहां पर ध्यान से सुनो, ये देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं एक्स स्क्वायर में, तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है ना। वाई स्क्वायर में बात करूं
एक्स स्क्वायर एज एक्स एज ए कांस्टेंट मान के, तो ये भी क्वाड्रेटिक बन रही है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों क्या होंगे? 1 या इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर नहीं 1 नहीं है, अगर सपोज यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो मैं 2 को ना पहले जस्ट डिवाइड करूंगा, फिर करूंगा क्वेश्चन। ठीक है जी। इसमें एक्स वाई टर्म कभी भी नहीं आएगी। मतलब अगर कोनिक सेक्शन में आपको बोल दिया गया कोनिक सेक्शन चेक करो कौन सा है, पैराबोला है, इलिप्स है, अगर उसमें एक्स वाई नहीं आ रही ना, तो आप समझ जाओ भाई ये सर्कल की ओर बन रहा है। ठीक है, फिर आपने चेक करना है उसके कोफिशिएंट सेम है। अगर उसके कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है तो वो क्या बनेगा? डेफिनेटली सर्कल बनेगा। अगर कोफिशिएंट में माइनस का फर्क है तो वो हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, चलो जी, ये भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हाँ जी, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ये भी छोड़ दो, ये भी आपके काम का नहीं है। ये ए को डिवाइड करके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, हमने ए को डिवाइड करके पुराने वाले फॉर्मूले लगाने हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करके, है ना। तो फॉर्मूला वही लगाना है। सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल मैंने बता दिया है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल जिसको रीजन पास करे वो भी बता दिया है। जब आर 0 हो तो उस सर्कल क्या बनेगा? ये वाला बनेगा, है ना। और अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात, यहां पर थोड़ा ध्यान रख लेना, यहां अगर 0 है ना, अगर आर रेडियस 0 है, ठीक है, याद रखना रेडियस 0 है, तो सी जो कांस्टेंट होता है वो और कुछ नहीं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होता है। ये एच एंड के क्या होते हैं? एच एंड के सेंटर होता है। अगर पूछ लेना आपको सी क्या होगा, अगर रेडियस 0 है, सेंटर एच के है, तो सी क्या होगा? सी होगा, डेफिनेटली सी होगा, कांस्टेंट जो होगा वो ये होगा। ठीक है, ये भी बात आप माइंड में रख सकते हो। चलो जी, नेक्स्ट है सर्कल ऑन गिवन डायामीटर। अगर डायामीट्रिक पॉइंट गिवन है तो वो हमने कर लिया है सारा कॉन्सेप्ट। देन है, हाँ ये भी एक बात मैंने बता दी थी, ये मिड पॉइंट होता है और ये डिस्टेंस दोनों का जो हाफ होगा वो रेडियस होगा, है ना। डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है उसका हाफ करेंगे, वो रेडियस आ जाएगा। पैरामीट्रिक फॉर्म मैंने बता दिया है, अगर एच के रिलेटेड हुआ या कुछ भी। हाँ ये नहीं मैंने बताया, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म है तो उसका रेडियस, मतलब उसका अगर जर्नल पॉइंट बोलें तो वो कैसा होगा? यहाँ पर देखना, अगर ये वाली जर्नल फॉर्म है, इसको अगर मैं पैरामीट्रिक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ना, तो इसका सबसे पहले रेडियस निकालो, है ना। हमने क्या किया था? एच प्लस आर कोस ऑफ थीटा, ये था एक्स, और वाई इज इक्वल टू के आर साइन ऑफ थीटा, है ना, यही किया था। आर की वैल्यू क्या क्या होती है जर्नल फॉर्म में? आर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, है ना, यही होता है। तो आर की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, मेरे पास यही आ जाएगा ना, सेम, है ना, चेक करना, यही आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है आर। और एफ एच यहां पर देखो, एच क्या होता है? ये वाला यहां पर देखो, अगर इसको ओपन करोगे ना, अगर इसको ओपन करोगे तो यहां पर फॉर्मूले में माइनस के 2hx आ जाएगा। इट मीन्स यहां पर क्या है? x का कोफिशिएंट, है ना, तो वो क्या बन रहा है? h के क्या होता है? सेंटर होता है। तो सेंटर यहां पर क्या बना? यहां पर सेंटर क्या बनता होता है? यहां पर सेंटर होता है माइनस के जी माइनस के एफ। तो h की जगह पे माइनस जी आ जाना है ना, ये h था, h की जगह पे माइनस जी आ जाना है, और k की जगह पे माइनस एफ, ये आप देख सकते हो। ठीक है, k की जगह पे माइनस एफ आ जाएगा। ये भी मैं बता दूं, मैंने कहा कुछ रह ना जाए, कुछ मिस ना हो जाए। चलो अब चलते हैं आगे फर्दर। एक और मेथड है, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, क्या है? 3 पॉइंट दे देंगे आपको, 1 2 3 4 4 5, ठीक है, ऐसा कुछ कोई पॉइंट दे देंगे, 3 पॉइंट दे देंगे, बोल देंगे सर्कल निकालो। अब वैसे निकालोगे ना, आपकी जान निकल जाएगी। आपने क्या करना है? सिंपल एस निकालना है। एस क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2
gx 2fy c, ये होती है आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दी। आपने ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ले ली। अब यहां पर देखो ध्यान से, पूरे ध्यान से, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। पहला कोफिशिएंट क्या है, ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, x है। तीसरा y, और यहां पर 1 है। ये देखना, ये फर्स्ट है जिसका कोफिशिएंट ऑलवेज 1 आना है। इसका कोफिशिएंट 2g होता है, इसका कोफिशिएंट 2f होता है, ठीक है जी। ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। और नीचे आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट पुट करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सिंपली पहला पॉइंट जो दिया होगा 1 2 यहां पर पुट करके ये रो बना देनी है। किसमें पुट करना है, फर्स्ट वाली रो में। चेक करो फर्स्ट वाली रो कौन सी है, एक x² + y² होता है, ठीक है। दूसरा कोफिशिएंट क्या होगा, 2g होता है, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, x। फिर 2f होता है, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, y। c के साथ क्या लिखा हुआ है, 1। तो बस आपने यही उठा के यहां पर लिख देने हैं, ठीक है। यही उठा के लिख देने हैं, और नीचे उसमें पहला पॉइंट पुट करना है, यहां पर लिख देना है। फिर दूसरा पॉइंट पुट करना है, यहां पर लिख देना है। फिर तीसरा पॉइंट पुट करना है, यहां पर कर देना है। अब पेपर में पता क्या होगा, पेपर में आपके पास ना 4 ऑप्शन होगी। आपने चेक करना है किस ऑप्शन में चेंजेस हैं। मतलब अगर फर्स्ट ऑप्शन में x की जगह पे 2 लिखा हुआ है, फिर दूसरी ऑप्शन में x की जगह पे 3 लिखा हुआ है, फिर चौथी ऑप्शन में x की जगह पे -2 लिखा हुआ है ना, ये वाला, और चौथी ऑप्शन में -3 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो सिंपली आपने क्या करना है, x का कोफिशिएंट चेक करना है। मतलब एक्सपैंड बाय, सिंपली इसका डिटर्मिनेंट, इससे एक्सपैंड करके रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, आपने ये डिटर्मिनेंट सोल्व करना है बस, ठीक है। आपको आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ही तो है, बट प्रॉपर सोल्व करने की जरूरत नहीं। अगर प्रॉपर सोल्व करोगे बस पेपर में यही क्वेश्चन ही करते फिरोगे, फिर नहीं होगा, या आप तीर तुक्का लगाओगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, अगर आपके पास सर्कल के 4 पॉइंट हैं, ठीक है, 4 पॉइंट आपके पास हैं सर्कल के, और इससे आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हो, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, याद रखना। ऑपोजिट कौन से हुए, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो ये थोड़ी बात ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, हाँ जी, अगर सर्कल की इक्वेशन यहां पर देखना, सेंटर है एच के, सेंटर है एच के, और ओरिजिन में पास करती है, ओरिजिन में पास करती है, तो उसकी इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी जाएगी। जस्ट एक फॉर्मेट बता दिए, नहीं तो आप वही कर लेना, x - h का स्क्वायर, y - g k का स्क्वायर, है ना। और अगर 0 0 में पास करेगा, ध्यान से सुनना, 0 0 में पास करेगा, अगर सपोज 0 0 में पास करेगा, यहां पर मैं r² लिख देता हूं, है ना। 0 0 में पास कर रहा है, 0 पुट करूंगा तो r² की वैल्यू पता क्या आएगी, r² की वैल्यू अगर 0 0 पुट करता हूं तो h² + k² आएगी, है ना। याद है मैंने कांस्टेंट बताया था। चलो जी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास कटिंग वगैरह करने पे। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर एक्स एक्सिस को टच करती है, मैंने फॉर्मूला बताया XY HK, आपने ऐसे राइट कर लिया। एक्स एक्सिस को टच करती है तो रेडियस क्या होगा, K। वाई एक्सिस को टच करती है तो रेडियस क्या होगा, H, ये लिखा हुआ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको आता ही है सेंटर में लिखना। अगर टच करता है x एंड y बोथ, तो वो r पे डिपेंड करेगा, रेडियस r सेम हो जाएगा, ये भी हमने कर लिया। हाँ, ये नहीं किया। अगर सेंटर अगर x एक्सिस को टच करता है ना, x एक्सिस को टच करता है और सेंटर या रीजन पे टच करता है ना, यहां पर कहां पर कर रहा है, x एक्सिस पे सेंटर है और रीजन को टच कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस ही ट्रेवल हुआ, है ना। ऐसे तो हुआ नहीं उसने,
तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, के होगा, है ना। और इसकी इक्वेशन देखना, ये सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, सिंपल। अगर यहां पर देखो, अगर वाई एक्सिस पे है कौन जीरो आएगा, एक्स जीरो, है ना। इट मींस एक्स का कोफिशिएंट यहां पर जीरो आ जाएगा। और ओरिजिन को टच करता है तो सी जीरो होगा, ठीक है। दो कोफिशिएंट तो आपको निकल गए, जी भी जीरो बन गया, है ना, और सी भी जीरो बन गया। तो बचा क्या, बचा ये वाली इक्वेशन, ठीक है। बाकी आप कर सकते हो सेम चीज। वाई एक्स एक्सिस पे लाई करता है सेंटर, तो एक वाई जीरो होता है, तो वाई जीरो यहां पर हम निकालेंगे एफ जीरो, है ना। एफ जीरो आ गया, और ओरिजिन को में पास करता है, इट मींस सी तो जीरो है ही, सी तो जीरो है ही। तो सी, ये जर्नल इक्वेशन लिख लो। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स, जी आपने देखना है बस, जी मतलब 2gx, बाकी तो जीरो ही आ गया। ये है माइनस जी कोमा जीरो, उसका सेंटर बनेगा, है ना। माइनस जी कोमा जीरो उसका सेंटर बन जाएगा। चलो जी, ये भी आपने, ये भी मैंने करवा दिया है, ये भी करवा दिया है। अगर उसकी लेंथ, ये लेंथ है ए और ये लेंथ है बी, और ओरिजिन में पास करता है, तो वो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के ए एक्स माइनस के बी वाई। ठीक है जी, ये भी कर लिया है हमने। अब आ जाते हैं कुछ 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 ट्रिक्स के ऊपर। कुछ ट्रिक्स हैं, मुझे लगता है वैसे बाद में बताना चाहिए, बट पहले भी बता दें, कोई ऐसी बात नहीं है, पहले भी बता दें तो कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है। चलो जी, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल। सर्कम सर्कल कौन सा होता है, ये देखना, मैंने एक ट्राइंगल बनाई, जो सर्कल के बीच है उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। या ऐसे बोल दो, एक ट्राइंगल बनाई, उसके जो वर्टिस से पास करता हुआ सर्कल होगा ना, वर्टिस से पास करता हुआ सर्कल होगा, उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है। सर्कम सर्कल। एक इन सेंटर होता है, इन सेंटर में क्या होता है, एक अंदर सर्कल बना होता है। चलो वो बाद की बात है, अभी नहीं। तो यहां पर अगर बोल दे अगर आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है जी, एक ट्राइंगल है, तो उसकी लाइन 1 होगी, लाइन 2 होगी, लाइन 3 होगी, 3 लाइंस हैं आपके पास, ठीक है। और आपने सर्कम सर्कल, ये इस पे बनता हुआ सर्कल निकालना है, कौन सा होगा, तो बहुत टफ है। तो आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, L1 इंटू L2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है L2 L3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है L3 L1, ठीक है जी, L1। कहीं किसी भी दो प्लेस पे आपने दो कांस्टेंट लगाने हैं, किसी भी दो प्लेस पे, कहीं पर भी आप लगा सकते हो। यहां पर लगा दोगे एक लैम्डा, एक यहां पर म्यू, कुछ भी, ए बी कुछ भी, कोई कांस्टेंट, बाद में वैल्यू निकालनी है उसकी। एक मैंने ए लगा दिया कांस्टेंट, और एक मैंने बी लगा दिया, यहां पर L3 था, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई आपके पास। बट यहां पर आपके पास पता क्या होगा, यहां पर आपके पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कुछ और आ जाएगा, है ना, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ और आ जाएगा, ठीक है। ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, इन दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल रख के, ठीक है जी, ठीक है। जब ऐसे करोगे ना, बीच में एक्स वाई भी आ जाएगा, और एक्स वाई तो होता नहीं है, तो उसके कोफिशिएंट को आप इक्वल टू 0 लिखोगे। तो इन दोनों कोफिशिएंट मतलब ए बी को आपने सोल्व करना है, बस। दो इक्वेशन कैसे आएंगी, एक तो कोफिशिएंट इक्वल होंगे, वहां से एक इक्वेशन आ जाएगी। एक एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या लिखोगे आप, इक्वल टू 0 लिखोगे, और वहां से जो इक्वेशन आएगी वो आपने निकालनी है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन आएगा तब कर लेंगे, ठीक है, फिर ठीक है। चलो नेक्स्ट है सर्कम सर्कल ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल। अगर मेरे पास
एक रेक्टेंगल दे दी, है ना, एक रेक्टेंगल दे दी, ये L1 है, ये L2 है, L3 है, L4 है। मैंने इस पे क्या करना है, इस 4 पॉइंट पे बनता हुआ सर्कल निकालना है, चारों पॉइंट को पास करता हुआ सर्कल निकालना है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो फॉर्मूला है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ओपोजिट जो है इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, ओपोजिट की मल्टीप्लीकेशन करनी है। L1, ध्यान से सुनना, ओपोजिट की मल्टीप्लीकेशन करनी है, L1 इंटू L3 कर दो, L2 इंटू L4 कर दो। ठीक है, इक्वल टू 0 लिख दो। अब यहां पर एक कांस्टेंट निकालना है, लिखना है कहीं पर भी। 3 थे तो यहां पर 1 बना, है ना, 3 थे तो 2 कांस्टेंट लगाए थे। अब यहां पर एक कांस्टेंट लगाना है, कहीं पर भी लगा सकते हो आप, यहां पर लगा दो, यहां पर लगा दो, कोई चक्कर नहीं है। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है, वही सेम चीज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, और एच के मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट जो होगा वो 0 बनेगा। अगर 0 नहीं बनता तो वैल्यू पुट करने पे 0 बन जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू के लिए एक हमारे पास इक्वेशन चाहिए होती है, दूसरी इक्वेशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है जी, एक ये थी। अगर सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो सी उसमें कांस्टेंट 0 होगा। ठीक है, जर्नल फॉर्म ऑफ सर्कल की अगर बात करें, अगर टच करता है एक्स एक्सिस को तो डेफिनेटली पता, एक्स एक्सिस को टच करता है तो एक्स का उल्टा एफ। ठीक है, तो एफ जो है माइनस एफ जो होगा, मतलब अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं इसके, वाई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो इसके कोफिशिएंट की बात करूं तो वो रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, इसके कोफिशिएंट की बात करूं तो माइनस के, इसके कोफिशिएंट माइनस के 2f डिवाइडेड बाय 2 हाफ करना है, तो माइनस के f जो सेंटर होगा वो रेडियस के इक्वल आएगा। हमने किया था, अभी किया है, ऊपर किया है, जो मैंने ये बताया था, एक्स एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर जो होता है, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल टू आएगा रेडियस के। जैसे मैंने ये बताया था, मैंने पता क्या बताया था, एक्स वाई एच के, है ना, यही बताया था। तो मैंने बोला था, ध्यान से सुन लो, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था जो हमारे पास एक्स है तो यहां पर रेडियस क्या होगा, एच के होगा, है ना, एक्स एक्सिस को टच करता है के होगा। के क्या था, के क्या था एक्चुअल में, के क्या था, सेंटर, है ना, सेंटर क्या था, कोऑर्डिनेट इक्वल टू रेडियस होगा। ये रेडियस के मैंने रखा है ना, ये के क्या है, ये है माइनस के 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई, है ना। सेंटर, सेंटर क्या होता है, जर्नल फॉर्म का सेंटर क्या होता है, माइनस के एफ, है ना। और अगर मैं एक्स एक्सिस को टच करता है, अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो एच आएगा, रेडियस, तो एच इक्वल टू रेडियस, एच क्या है, एच होता है माइनस के जी, है ना, एच क्या होता है माइनस के जी। किस में बोल रहा हूं, इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस सी। इस इक्वेशन में अगर मैं एच की बात, एच क्या था, सेंटर था, सेंटर में एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, माइनस के जी, है ना। वही इक्वेशन, वही रिजल्ट यहां पर लिखे हुए हैं, वही रिजल्ट यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है जी, और याद नहीं करना, एक ही है, बस एक ही याद कर लो, वो मुझे मालूम है क्यों होता है, क्यों लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अगर बोथ को टच करे तो हमने क्या किया था, अगर बोथ को टच करे तो आर, आर इक्वल आता है ना, आर इक्वल, आर कोमा आर उसका सेंटर बनता है, वही उसका रेडियस होता है। इट मीन सारे की क्या हो जाते हैं, इक्वल। और यहाँ पर आर क्या था, माइनस जी, है ना, यहाँ पर माइनस एफ, तो ये तीनों क्या आ जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। चलो जी, ये तो हमने कर लिया है, ये कर लिया है, अगर आपको याद है या नहीं है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 1 में यहां पर देखना, ए पॉइंट पी मूव्स इन सच अ वे दैट
रेशो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू कोप्लेनर पॉइंट ऑलवेज फिक्स्ड नंबर नॉट इक्वल टू 1 देन लुक्स इज, हमने किया था, दो पॉइंट से, वो कहते दो पॉइंट से ए एक पॉइंट है, सपोज बी है, और एक पॉइंट पी है जिसका रेशो क्या आता है, दोनों की रेशो मतलब पी ए अपॉन पी बी एक फिक्स आती है कोई कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ये मैंने बताया था, सर्कल बनेगा, है ना, तो वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते द लाइन ये वाली एंड ये वाली आर डायामीटर ऑफ सर्कल। अरे यार अगर डायामीटर है, दोनों डायामीटर हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, सेंटर। अब कुछ बच्चे ना सेंटर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने बैठ जाएंगे, अरे निकालना नहीं है, यहां पर देखो, यहां पर पॉइंट दिए हुए हैं, यहां पर इक्वेशन दी हुई है, अब इक्वेशन में यहां पर क्या बन रहा है, 1 -1 बन रहा है ना, माइनस के जी दैट इज -1, माइनस के एफ दैट इज 1। अब चेक कर लो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मैं यहां पर ही कट कर देता हूं, है ना। यहां पर चेक करो, यहां पर बन रहा है 1 -1 है ना, 1 -1 चेक करो, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, चेक करो, दोनों में करेगा अगर इंटरसेक्शन पॉइंट ही ये है, हाँ जी इसमें भी कर रहा है, तो दोनों में कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है, डायामीटर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया, उसका एरिया दिया हुआ है, अगर एरिया की बात करूं πr² दिया होगा 154, है ना, पाई का मतलब 22/7, है ना, r² सामने क्या आ गया 154। अब इसको सोल्व कर लो अगर करना है तो r² 154 अपॉन यहां पर 7 मल्टीप्लाई और 22 डिवाइड, ठीक है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करोगे, हाफ करोगे कितना आ जाएगा, 7 आ गया, फिर यहां पर 11 आ गया, 11 से करोगे तो कितना आ गया, 7 आ गया, रेडियस हमारे पास 7 आ रहा है, चेक कर लो, रेडियस 7 आ रहा है, तो रेडियस 7 किसका बन रहा है, देख लो, ये इक्वेशन ही है, मुझे लगता है ये तो गलत है, ये दोनों सेम है, यहां पर बस है चेंजेस, इन दोनों में चेक करना था, रेडियस चेक कर लो, बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, नहीं तो सेंटर से सीधा ही निकाल लो, सीधा ही निकाल लो, इतना बन रहा है, अगर रेडियस हमारे पास, यहां पर रेडियस निकालो कितना बनेगा, रेडियस बनेगा मेरे पास इस इक्वेशन में माइनस के एक 1 बन गया, प्लस के 1 बन गया, माइनस के माइनस माइनस प्लस के 47, तो रेडियस 7 ही बन रहा है, 49 का √7 बन रहा है, हाँ, तो रेडियस 7 बन रहा है, तो सिंपली क्वेश्चन हो गया, इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, सी तभी बनेगा, सी क्या होता है, इक्वल टू 0 लिखा होता है, तो सी नेगेटिव के 47 है, आप प्लस के 47 मत ले जाना, फिर बोलोगे क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा। चलो जी, नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस विद ओरिजिन एज सेंटर पासिंग थ्रू द वर्सेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज मीडियन इज ऑफ लेंथ। अरे यार इतना कुछ बोल दिया, यहां पर देखो क्या बोला हुआ है, चलो मैं एक बात बता दूं पहले, एक मेरे पास सर्कल है, ठीक है, उसमें मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ठीक है, उसमें ट्राइंगल बना रहा हूं, अगर आपको पता है मीडियन की रेशो दी होती है, मीडियन क्या होता है, मीडियन 3 मीडियन बना दे तो ये सेंट्रोइड बन जाएगा इसका, है ना, सेंटर बन जाएगा, इसको सरकम सेंटर भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको सरकम सेंटर भी बोल देते हैं, ठीक है जी। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये रेशो में डिवाइड होता है, ये यहां पर 2 पार्ट्स होते हैं, यहां पर 1 पार्ट्स, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 1, ठीक है, 2:1 में डिवाइड करता है, सेंट्रोइड ऑफ सर्कल बोल देते हैं, सेंट्रोइड ऑफ सर्कल। अगर यहां पर ये पार्ट की बात करूं, ये क्या है, ये तो लेंथ है, ये तो रेडियस है सर्कल का, है ना,
सर्कल का क्या है, रेडियस। और अगर रेडियस टोटल लेंथ मुझे पता चल जाए ना मीडियन की लेंथ दी हुई है 3a, ठीक है, और टोटल का 1/3 कर दो एक, तो है ना 2/3 पार्ट जो है वो यहां पर है, टोटल का 2/3 पार्ट यहां पर है, टोटल 3 पार्ट्स हैं। रेशो में अगर आपके पास गिवन है, सपोज ये टोटल लेंथ गिवन है ना, टोटल लेंथ गिवन है, यहां पर 2:1 लिखा हुआ है ना, तो ये टोटल यहां पर क्या आ गया 2x प्लस x इज इक्वल टू 3a, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू a आ गया, है ना, x इज इक्वल टू कितना आ गया a। और अगर लेंथ की बात करूं तो वो लेंथ पता क्या है, रेडियस है, तो रेडियस कितना आ गया 2a आ गया, अगर आपको समझ आ गया तो, है ना, तो रेडियस कितना आ गया 2a, तो यहां पर रेडियस हमारे पास कितना आ गया 2a आ गया। अब देख लो इक्वेशन, सेंटर तो उसका पहले ही बोल दिया था ओरिजिन, रेडियस 2a है, तो बता दो कौन सा है इक्वेशन। अगर 2a मैं यहाँ पर r² में 2a करूं तो ये बन जाएगा r², मतलब 4a² बन गया, है ना, तो 4a² कहीं पर भी नहीं है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ गई, फिर डी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ गई। ये अगर बात आपको नहीं पता थी तो ये डेफिनेटली समझ लो, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये थोड़े टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कहीं पर सर्च करके देख लो, बहुत हेल्प करेंगे। चलो जी नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। कहते ए सर्कल ऑफ रेडियस, उसका रेडियस कितना है 5 यूनिट, टच द बोथ एक्सिस को टच कर ले, लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर सर्कल ऐसा है जो, ये क्या हो रहा है, सर्कल ऐसा है जो ऐसे टच करके जा रहा है ना, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। चलो जी सही बन गया। अब वो क्या कहते हैं, कहते इफ द सर्कल मेक्स वन कंप्लीट रोल ऑन एक्सिस अलोंग पॉजिटिव, अगर इसको इधर मूव करें, एक पूरा रोल मूव करना है, तो वो मूव कितना होगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस है ना, जितना उसका सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस कितना है, वो कहते हैं रेडियस उसका 5 है ना, रेडियस उसका 5 है, तो सरकमफ्रेंस आ गया डेफिनेटली 10 पाई आ गया, है ना, क्या होता है 2r पाई, है ना, 2 पाई r, तो r की वैल्यू 5 है, तो 10 पाई आ गया मेरे पास। इट मीन्स जितना भी उसका कोऑर्डिनेट होगा ना, जो भी उसका कोऑर्डिनेट होगा मतलब सेंटर होगा, उससे अगर सेंटर की बात करें 5 रेडियस है, ये डिस्टेंस कितना हो गया 5, ये डिस्टेंस कितना हो गया 5, इट मीन्स 5 उसने ऐसे मूव किया, 5 ऊपर मूव किया, तो ये सेंटर क्या हो गया, सेंटर पता चल गया आपको 5, है ना, तो सेंटर हो गया 5,5। और न्यू जो सर्कल, जो न्यू पोजीशन है ना, वो वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट में 5 प्लस 10 पाई होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में डेफिनेटली 10 पाई होगा, बिकॉज 10 पाई मूव कर गया वो, बट ऊपर तो 5 ही उठा हुआ है ना, तो ये उसका सेंटर होना चाहिए। जो न्यू सर्कल जो अब बने हैं ना, उसका सेंटर ये है। अब यहां पर इक्वेशन में देखो, इक्वेशन कौन कौन सी हैं आपके पास। अगर मैं यहां पर देखो, एक सर्कल है वो मूव किया है एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, तो उसकी ये लेंथ नहीं चेंज होगी, ये वाली लेंथ नहीं चेंज होगी, तो इट मींस यहां पर 5 नहीं चेंज होगा, बट यहां पर मूव कितना हुआ है 10 पाई, तो 10 पाई वो आगे आ गया, पहले 5 था फिर आगे 10 पाई और आगे हो गया, तो यहां पर 10 पाई टोटल लेंथ बनेगी। तो हमारे पास सेंटर आ गया। सेंटर चेक कर लो किसका है, यहां पर तो एक्स है ही एक जना, तो हाफ करेंगे तो 10 पाई तो आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। यहां पर भी एक्स एक जना है, यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी एक्स का 10 बन रहा है, -10 बन रहा है या 10 बन रहा है, तो ये तो गलत है, तो डी ऑप्शन के साथ जाऊंगा मैं। ठीक है जी, समझ आ गया। सेंटर नहीं बना, पूरा सोल्व करोगे नहीं हो, पूरा सोल्व करोगे तो बस एक ही क्वेश्चन करके जाओगे, बस आपने सेंटर चेक करना था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
कहते द अब्सिसा ऑफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दे दी गई है, ए बी दो पॉइंट हैं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर पड़ा हुआ है और जिसका वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में लाई करता है, मतलब इसके रूट्स हैं। कहते द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ए बी एज डायामीटर। अब जब तक ए बी नहीं मिलेगा ना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना, जब तक ए बी नहीं मिलेगा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। बट मुझे इतना पता है, ध्यान से सुनो, अगर ए बी का आंसर है, सपोज ये एक सर्कल है, एक सेकेंड, ये मैंने एक सर्कल बना दिया यहां पर और यहां पर, अगर ये डायामीटर है, ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, है ना। तो अगर मैं सेंटर की बात करूं ना, सेंटर मुझे पता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट, है ना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस x2 यहां से निकल जाएगा, है ना। वो कहते हैं इसके रूट्स हैं, अगर इसके रूट्स हैं, सम ऑफ रूट ये पड़ा हुआ, है ना, कैसे निकालते हो, सम ऑफ रूट होता है माइनस के बी अपॉन ए, ऐसे ही लिखते हैं, है ना। माइनस के बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर मेरे पास आ गया x1 प्लस x2 का सम आ गया माइनस के 2a अपॉन 1 आना था, इट मींस माइनस के 2a आ गया। तो यहां पर अगर मैं माइनस के 2a लिखूं तो मेरे पास पता क्या आ गया, मेरे पास आ गया कोऑर्डिनेट माइनस ए, सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस ए। सेम चीज मैं यहां पर करने जा रहा हूं, y1 प्लस y2 निकालते हैं, y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 निकालेंगे तो यहां पर देखना 2b पड़ा हुआ है, माइनस के 2b आ जाएगा। अगर यहां पर माइनस 2b लिखता हूं, है ना, तो 2 कट गया, माइनस के b आ गया। अब देखो सेंटर किसका है, माइनस के 2b माइनस के b, और अगर मैं एफ जी में लेके जाऊं तो यहां पर देखना एच के एक्स स्क्वायर, ये माइनस जी के इक्वल है, ये माइनस एफ के इक्वल है, तो जी की वैल्यू आ गई ए, एफ की वैल्यू आ गई बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2g, जी मतलब ए आ गया, 2ax 2a, एक सेकेंड, 2ax आ गया, 2by आ गया। अब देखो यहां पर किस पे है, तो ये फर्स्ट वाली तो है, होपफुली फर्स्ट वाली हो सकती है या ये हो सकती है, दोनों में कोई हो सकता है, ये नहीं हो सकती, यहां पर 2 की कमी है, यहां पर 2 की कमी है, तो ये तो नहीं हो सकती। चलो जी, अब कौन सी है वो भी देख लेते हैं। अगर आपको याद है हमने इक्वेशन निकाली थी x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2। अब यहां पर कांस्टेंट चेक करो, पॉजिटिव का बन रहा है ना, माइनस माइनस प्लस, कांस्टेंट क्या बन रहा है, पॉजिटिव का। बन भी क्या रहा है, x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2, पॉजिटिव का बन रहा है। रुको, x1 x2 यहां से भी निकाले जा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आते हैं आपको। कैसे करते हो, माइनस के बी स्क्वायर x1 x2 माइनस के बी स्क्वायर आ रहा है ना, सेम चीज वाई स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर आ रहा है। अगर यहां पर लिखूंगा तो माइनस के बी स्क्वायर, यहां पर लिखूंगा माइनस के क्यू स्क्वायर, देख लो कहां पर है, ये रहा, तो कांस्टेंट भी आ गया, है ना। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। यहां पर प्लस के हैं, जिसने ये सोच लिया ना प्लस के आंसर आ रहा है, बट यहां पर प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, प्रॉपर करोगे तो वो प्रॉपर में भी टाइम जाएगा, ऐसे करोगे थोड़ा इजीली हो जाएगा अगर थोड़ी स्पीड बना लोगे तो। चलो जी, क्वेश्चन थोड़ा हटके था। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6, अगर एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करूं, क्या कह रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1, उनका रेडियस 1 होना चाहिए। मैं सबसे पहले करूंगा पता क्या, पहले रेडियस ही 1 देखता हूं किसका नहीं है।
है ना। ये भी अच्छी ट्रिक है। सबसे पहले रेडियस चेक कर लो, ये किसका 1 नहीं है। अगर इसका रेडियस निकाले तो क्या बनेगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2। ये तो नहीं बन रहा, ये तो पंगा पड़ गया, है ना। 3 + 2 बन रहा है, ये तो नहीं बनेगा। ए ऑप्शन तो पहले ही कट होगी। बी पे आते हैं, बी पे आते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2, है ना। क्या होता है, f² + g² माइनस के c। तो थोड़ी स्पीड से स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहां पर 3 आ गया, यहां पर -2 1 तो बन गया। ये पॉसिबल कैंडिडेट है। इसका भी चेक करेंगे, सेम चीज है, स्क्वायर हो जाएगा। इसका तो स्क्वायर ही हो जाना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर ही हो जाना है, तो वो 3 बन गया। -2 करेंगे फिर 1 बन गया, तो ये भी पॉसिबल कैंडिडेट है। ठीक है जी, यहां पर भी बन जाएगा, है ना, यहां पर भी बन जाएगा। तो इन तीनों में ए तो कैंसिल हो गया, ए ऑप्शन तो एक डिस्कार्ड होगी। अब ये वाले सर्कल में देखना, यहां पर 2 सर्कल्स हैं। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 2 सर्कल्स है, एस लिखा हुआ है, सर्कल्स। अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इस साइड है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पर है ना, तो उसका आंसर क्या होगा, वो होगा x² + y² माइनस के 2x = 0। दूसरी इक्वेशन x² + y² माइनस के माइनस माइनस प्लस के 2x हो जाएगा। 2 इक्वेशन आ गई। यहां से देखूं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या अगर सेंटर निकालूं तो -1,0, रेडियस 1 नहीं बन रहा है ना, रेडियस 1 बन रहा है। और इस इक्वेशन का देखूं फिर सेम, रेडियस सेम बन रहा है बट 1,0 बन रहा है, सेंटर 1,0 बन रहा है। तो यहां पर मेरे पास एक सर्कल ये आ गया, है ना, एक सर्कल ये आ गया। वो कहते हैं इन सर्कल्स को टच करता हुआ सर्कल निकालना है जिसका रेडियस 1 है। तो वो 2 आएंगे, और दोनों की ना पता क्या है, दोनों लाई करते हैं वाई एक्सिस पे। इट मीन्स उसका ना एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, एक्स के साथ वाला होगा, वो 0 होगा। मतलब जी डेफिनेटली 0 होगा। अगर जी 0 है, बिकॉज हमारे पास क्या है, सेंटर लाई ऑन वाई एक्सिस है, तो जी 0 आएगा। जी 0 आएगा तो ये तो नहीं आ सकता, यहां पर तो जी कुछ और है। ये दोनों ही पॉसिबल कैंडिडेट हैं, है ना। और आंसर भी 2 ही आएंगे, बिकॉज एक ऊपर बन सकता है ना, टच करने वाला एक यहां पर बन सकता है और एक यहां पर बन सकता है। दोनों में नेगेटिव का साइन फर्क होना चाहिए। मतलब एक अगर एफ पे बैठा हुआ है, दूसरा -f पे बैठा हुआ है ना, दोनों का क्या है, नेगेटिव की पोजीशन का साइन है। तो यहां पर भी सेम है, एक नेगेटिव की पोजीशन है, एक पॉजिटिव की। तो दोनों ही आंसर हैं, सी एंड बी बोथ आर आंसर्स। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखते हैं ये कौन करता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, ये एज ए डायामीटर है, यहां से सेंटर निकालो, जल्दी से सेंटर निकालो। 3, -1 आ रहा है, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, बी की वैल्यू निकाल लो जस्ट। अगर पुट करेंगे 3, -1 पुट करेंगे तो 3 - 2b + 7, तो आंसर 2b = 10, b = 5 आ गया। तो डी ऑप्शन राइट आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल पे, अब ये जो एग्जांपल है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको समझ आ गई तो बड़ी अच्छी बात है। वो कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल बताना है, सेंटर ऑफ सर्कल बताना है। आर को ना आप पुट कर दो, यहां पर सुन लो, आर क्या, अगर मैं एक्स को लेके चलूं, यहां पर देखना एक्स को लेके चलूं, ध्यान से सुनना, आर कोस ऑफ थीटा, वाई को लेके चलूं आर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो r² क्या आ जाएगा, x² + y², ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर करो, r की जगह पे क्या आ गया, x² y², r कोस ऑफ थीटा की जगह पे क्या आएगा, x,
ये लिखा हुआ, तो इक्वल है 2 माइनस 4x आ गया, है ना। आर साइन ऑफ थीटा की जगह पे क्या आएगा वो भी पता है आपको, प्लस के क्या आएगा y, 6y आ गया, है ना। इसको इधर शिफ्ट कर दो, उधर शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 6y माइनस के 2 इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट देख लो, -2 प्लस के 3 -2,3 आएगा, -2,3 बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ का नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ का नेगेटिव। चलो जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन करने पे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस कैन नॉट एक्सीड 5। कहते ये ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, ध्यान से सुनो, उसका रेडियस क्या आएगा, 5 से कम या इक्वल। इसका रेडियस निकालो, इसका रेडियस कैसे निकालते हो, लैम्डा, ये जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर करना होता है, मतलब लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अपॉन 2 आएगा, हाफ करना था तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अगेन 1 माइनस लैम्डा का हाफ होगा, उसका स्क्वायर करोगे, यहां पर स्क्वायर, यहां पर 4 बन जाएगा, माइनस ये जो कांस्टेंट होता है c, दैट इज 5। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, लैम्डा स्क्वायर 4 से एलसीएम लूंगा तो यहां पर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 5, उधर जाके यहां पर देखना ऊपर स्क्वायर रूट था, ऊपर स्क्वायर रूट था, उधर जाके स्क्वायर कर देंगे, है ना, उधर जाके स्क्वायर कर देंगे, तो -5 ऊपर स्क्वायर था, उधर 25 हो गया, ये 5 उधर जाके 30 हो जाएगा, ये 5 उधर जाके 30 बन जाएगा, 30 बन गया। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन गया, 120 बन गया। अब 120 से लेस आना चाहिए, 120 से लैम्डे की वैल्यू 120 से लेस आनी चाहिए। अब यहां पर ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास लैम्डे की वैल्यू मैं पुट करूं, 10 पुट करता हूं, सपोज 10 पुट करता हूं, 100 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो ये तो बहुत आगे चला गया। 8 पुट करके देख लो, 120 से कम आना चाहिए। 9 पुट करके देख लो, चलो 81 प्लस 7 करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, ये भी बाहर चला गया। अब लैम्डे को 8 पुट कर दो, 8 करोगे, 8 का स्क्वायर 64, यहां पर 7 का स्क्वायर 49, दोनों का प्लस 113 बन रहा है। सेटिस्फाई कर गया भाई, सेटिस्फाई कर गया। लैम्डे की वैल्यू 8 भी सेटिस्फाई करगी तो 7 भी करेगी, करके देख लो, छोटी वैल्यूज आएंगी तो करेंगी। तो इस तरह से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1 से लेके 8 तक तो सारे आएंगे, 0 भी सेटिस्फाई करेगा, 0 भी आ गया। अब -1 पुट करोगे, यहां पर क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, उधर क्या आ गया 2 का स्क्वायर, वो भी कर रहा है ना, तो -1 भी करेगा। 6 तक चेक करना, -6 अगर चेक करेंगे तो -6 का स्क्वायर 36, और -6 -1 माइनस माइनस प्लस के 6 बन गया तो 7 का स्क्वायर 49, ये भी कर रहा है। तो यहां से 6 तक तो जाएगा, -6 तक तो जाएगा। -7 पुट करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, -7 पुट कर, -7 पुट करेंगे 49, उधर 8 आ गया, 8 आ गया तो मेरे पास 64 बन गया, ये 113 बन गया वही। अब इससे आगे पुट करेंगे ना तो वो बन जाएगा जो हमने पहले किया था, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू, अगर यहां पर क्या आ रहा है, -7 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर -8 पुट करेंगे तो -8 बन रहा है, उसका स्क्वायर बनेगा 64, और पीछे -8 पुट करेंगे तो वो प्लस के 9 बन जाएगा, दैट इज 81, वो बाहर चला गया। कितनी वैल्यूज हैं,
8 तो ये रही और 8 ही पीछे हैं, तो टोटल 16 वैल्यूज आ गई जो इंटेग्रल वैल्यूज है। तो टोटल कितनी आ गई? 16 आ गई। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ गया। ये मेथड जो है, ये मेथड करने बैठ जाओगे तो ये टाइम ज्यादा खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 10। दो एग्जांपल लास्ट हैं, बस यही करेंगे। एफ एक्स वाई, ये जो है हमारे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल तो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx 2f y प्लस के c इज इक्वल टू 0। चलो जी, वो कहते x की जगह पे आपने 0 पुट कर देना है, y की जगह पे लैम्डा। x की जगह पे 0, तो ये तो 0 बन गया। यहां पर लैम्डा स्क्वायर 0 2f लैम्डा बन गया प्लस के c इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ गया। वो कहते इसके आंसर हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2 and 2। इसके दो आंसर हैं, इस इक्वेशन के दो आंसर हैं 2 and 2। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सही करके लिखूं तो वो बनेगी लैम्डा स्क्वायर प्लस के 2f लैम्डा प्लस के c। प्रोडक्ट ऑफ रूट c बन रहा है और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 2 जा 4 बन रहा है ना, 2 2 जा 4 बन रहा है। बिकॉज दो आंसर दिए गए, दोनों की प्रोडक्ट यहां पर लिख दी। सम ऑफ रूट मेरे पास माइनस एफ इज इक्वल टू 2 + 2 बन रहा है, दैट इज एफ, नहीं माइनस एफ क्यों, -2f, माइनस के 2f इज इक्वल टू 2 + 2 दैट इज 4। तो f इज इक्वल टू माइनस के 2 आ गया। दो वैल्यूज तो मेरे पास आ गई। फिर g निकालने के लिए उन्होंने कुछ और दिया गया, कुछ और भी है। वो कहते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट, मतलब x की जगह पे आप लैम्डा पुट कर दो, y की जगह पे आपने, एक सेकेंड पहले उल्टा बोला था मैंने, उल्टा कर दिया है ना, बट ये मेरे पास उसके उल्टा लिख दिया था ना मैंने। तो यहां पर ये g आया या f आया, एक सेकेंड, मैंने सही लिखा था x की जगह, हाँ x की जगह पे 0 पुट किया था तो f ही आएगा। अब वो कहते x की जगह लैम्डा पुट करना है, y की जगह 0 पुट कर देना है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? लैम्डा स्क्वायर 2g लैम्डा प्लस के c इज इक्वल टू 0। अब दो रूट्स दिए गए हैं, उनका सम निकालता हूं। यहां पर माइनस के 2g बन रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और उधर उनका सम वैसे करेंगे तो कितना बनेगा? 4 + 5 एलसीएम ले लेंगे तो 29/5 बनेगा, है ना। और इसको इधर कैलकुलेट करें, 29/10 बन गया नेगेटिव का, तो 29/10 बन गया नेगेटिव का, तो 29/10 बन गया नेगेटिव का। और सेंटर की बात की गई है, माइनस के एफ जी को माइनस एफ होता है, माइनस के जी मतलब एक नेगेटिव और छोड़ देना है, तो ये बन रहा है ना, ये बी ऑप्शन बन रही है मेरे पास। चलो जी, हो गया क्वेश्चन। इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, बट हाँ इजी था। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहते ये दोनों क्या है? टेंजेंट हैं। दोनों क्या है? टेंजेंट हैं सर्कल पे। अब ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों की स्लोप सेम है। इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, मेरे पास इक्वेशन पता क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी 3x - 4y माइनस के 7/2, माइनस के 7/2। दो इक्वेशन जिनके कोफिशिएंट बिल्कुल सेम हो, एक्स वाई के वो बिल्कुल सेम हो, तो वो क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। ये दोनों पैरेलल हैं। अब यहां पर देखो, दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, और पैरेलल हैं, उनके बीच सर्कल है, ठीक है जी। तो इन दोनों लाइंस में जितना गैप है ना, उसका हाफ करोगे, उसका रेडियस है ना, जितना गैप है उसका हाफ करोगे। इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L1 एंड L2 दोनों की माइनस, L1 - L2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। ए एंड बी क्या होते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। अब यहां पर मैं वही करता हूं,
यहां पर जब मैंने माइनस की थी तो माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करना है। जब डिवाइड कर दिया दोनों को माइनस करेंगे, 3x माइनस 4y कट जाएगा, 4 प्लस 7/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, कोफिशिएंट दैट इज 3 एंड 4। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना बन जाएगा, 25। 9 प्लस 16 दैट इज 25, 25 का स्क्वायर रूट दैट इज 5, तो 1/5 आ गया एक। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस 7 दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 2। 5 से 15 कट गया, 3/2 आ गया, है ना। ये आई टोटल लेंथ, हमने करना है इसका हाफ दैट इज 3/4। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।